on tune for me. So, we are going to study our topic which was started last time. As you all know, our topic is finding miracles in everyday life. दीप भैया आप हो क्या उधर पे? Our topic for today is finding miracles in everyday life. और आज का हमारा जो विषय है वो है कि जो हमारे जीवन में चमत्कार है उसको ढूंढने का। So we are going into the steady life of Peter. और उसके लिए हम जो पतरस की जो जीवन है उसके बारे में देखेंगे। So last time we were studied our first lesson. Now we are going into the second lesson. और पिछली बार हमने जो पहले अध्याय को मनन किया था, अब आज हम दूसरे अध्याय को मनन करेंगे। Last time we saw the beginning of miracles. What were something new which was beginning in the life of Peter? We saw that last Sunday. और पिछले संडे हमने देखा था कि जो एक चमत्कार की शुरुआत वो पतरस की जिंदगी में, आज हम उसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। और जो नया कुछ जीवन में पतरस के जीवन में हुआ था उसके बारे में हमने पिछले संडे को पढ़ा था। So the lesson for today is what a difference a day makes if we are prepared to follow Jesus. और आज का जो अध्ययन है उसको हम देखेंगे कि वो ऐसा कैसा जो चीज है जो हमें वो हमको दूसरों से अलग करता है, जिससे हम परमेश्वर को फॉलो करने का, उसके पीछे चलने के बाद हमको दूसरों से हम अलग हो जाते हैं। So we can read a passage in the Gospel of Luke, और हम fifth chapter 1 to 11 verses. और उसका लूका रचित सुसमाचार को उसको 5 अध्याय को उसको 1 से लेके हम 11 Luke 5 1 to 11. Yes, you can read, brother. Thank you. Yes. जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सामोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सामोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सामोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगीं। यह देखकर शामौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सामोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सामोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। Yeah, thank you, brother. This is a well-known story
for each and every one of us. धन्यवाद भाई। और ये जो कहानी है और हम सभी लोग इस कहानी को अच्छी तरीके से जानते हैं। As I told you, Peter was about to discover what a difference a day can make if he was prepared to follow Jesus. और हम देखते हैं कि पतरस जानता था कि जो हम यदि परमेश्वर को पीछे उसके पीछे चलेंगे तो हमको दूसरी चीज से क्या अलग चीज कर सकते हैं, वो उसने महसूस किया। When Jesus stepped into the boat of Peter, Peter did not realize that he was about to be measured, tested. और जब पतरस की नाव पे प्रभु यीशु मसीह ने जब कदम रखा, तब पतरस नहीं जानता था कि ये कौन है। और उस वक्त पतरस की परीक्षा हो गई थी। Many people in the Bible, in the Old Testament, we see that they have been tested before they have been used by God. और हम जो बहुत सारे उदाहरणों को देखते हैं कि जब परमेश्वर उनसे कुछ काम करवाते हैं, तब उसका जो पहले परीक्षा लेते हैं। We see in the life of Moses, he was tested when he was looking after the sheep so that he can become the great deliverer for the people of Israel. और हम इस उदाहरण को देखते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर तैयार कर रहे थे, तब मूसा की परीक्षा ली कि मूसा ने जब उस भेड़ के जरिए जब परमेश्वर ने मूसा की परीक्षा ली। In the same way, in the life of David, when he was looking after the flock, God sent a lion and a bear to test him so that in the future he will be able to kill the giant and rule the kingdom. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद की परीक्षा ली कि दाऊद को जो उस जगह को, उस राज्य को जब दाऊद जीत रहा था, तो उसको जब गुलेल चलाने की जब उसकी परीक्षा थी, तो वो ली। So today evening we can keep this in mind when we are going through this study of this story. We shall keep in mind that we also we are being tested in our life so that we और might be used of God for His glory. और हम जो आज का अध्ययन कर रहे हैं कि हमको भी जो आज के अध्ययन को अपने दिमाग में रखना है कि किस तरह जो परमेश्वर ने जो पतरस की परीक्षा ली और दाऊद की परीक्षा ली, मूसा की परीक्षा ली, उसकी तरह यदि हम लोग भी परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारी परीक्षा ले सकते हैं। So for our study today, I will just ask you 4 questions. These 4 questions were being replied in this chapter by Peter, so that had helped him to follow Jesus. और दूसरे अध्ययन से पहले मैं आपसे जो चार क्वेश्चंस चार प्रश्न पूछूंगा जो कि इस अध्याय से और जुड़ा हुआ है और इसी में उसका आंसर भी है। So we will see now these 4 questions, how Peter was able to reply to these questions, which will help us to reply in our lives also. और उसी तरह जो चार प्रश्न हैं उसको पतरस ने किस तरह उसका जवाब दिया, ताकि हम भी उसी तरह उन प्रश्नों का जवाब दे सके। So the first question is, how do I respond to disappointment and failure? और पहला प्रश्न ये है कि हम किस तरह उस चीज को देखें जिससे हम निराश हो जाते हैं और हम अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं। So we see here Peter and his partners, they were traveling with Jesus in Galilee, and their relationship with Jesus was something very casual. और जब प्रभु यीशु मसीह अपने जो चेलों के साथ और लोगों के साथ जब गलीली की तरफ जा रहे थे, तब उसी वक्त जो पतरस ने उनको देखा। So they were very casually having this contact with Jesus, but now the time has come so that they might be ready to forsake everything and follow Jesus. और जब
पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा बहुत साधारण तरीके से, जिससे लेकिन उस वक्त समय आ गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जो इस्तेमाल करने के लिए उसकी परीक्षा लेनी थी, तो उसका समय आ गया था। So this was a time for Peter and his partners for commitment. और ये समय आ गया था कि पतरस और उसके जो साथी थे उन लोगों के लिए। So we see here these four men, they had been fishing all night and they caught nothing. और हम यहाँ पे 4 लोगों को देख सकते हैं जो पूरी रात भर मछली पकड़ने के लिए जाल डालते रहे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। But what they were doing, they were just preparing their nets so that they can go back out to fish some more. और फिर उसके बाद वो लोग क्या कर रहे थे, उसके बाद वो लोग अपने जो जाल को और अच्छी तरह से तैयार कर रहे थे ताकि वो फिर से जाएं और फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करें। I am not a fisherman. I am not a person who works in the night. और वो कहती मैं कोई मछुआरा नहीं हूँ और मैं कोई उस उजेरे में काम नहीं करता। But if I spent all night fishing and if I had caught nothing, I will not be continuing to go back for fishing. और उन्होंने उस वक्त कहा कि जब यदि जाल में कुछ मछली नहीं फंस रही हैं तो मैं वापस जाके फिर क्यों कोशिश करूं। We see here this fishermen, they were not the people who were able to give up so easily. They were still preparing their nets back for fishing. और वहां पे कोई ऐसा मछुआरा नहीं था जो अब हार मानने के लिए तैयार था, वो सब अपने जाल को फिर से तैयार कर रहे थे। So we see here one lesson that these true fishermen, they are not people who will give up easily in their life. और हम यहाँ पे पहली बात देखते हैं कि ये कोई साधारण मछुआरे नहीं थे जो इतनी जल्दी हार मानने वाले थे। ये लोग कोशिश पे कोशिश कर रहे थे। So that is what one of the reasons why Jesus had nearly 7 fishermen as disciples with him. और यही वजह है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से 7 चेलों को ऐसे चुना था ताकि चुना था कि वो एक मछुआरे चुने गए। Because we all know that fishermen were people who work very hard and they won't give up till they catch fish. क्योंकि हम जानते हैं कि जो मछुआरे हैं वो कभी हार नहीं मानते हैं जब तक उनका जो काम है, जो उनका जो मछली पकड़ने का काम है, वो पूरा नहीं होता। But here we see Peter and his partners, they have worked hard all the night and they were repairing their nets so that they can still work another night to catch fish. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस के जो साथी थे, सभी लोग ने पूरी रात भर मछली पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उनको मछली नहीं मिली था और उनका जो नेट है, उनका जो जाल है, वो फट गया था। फिर भी उन्होंने उसको फिर से बनाने की कोशिश करने के बाद फिर कोशिश किया कि दूसरी रात भी हम मछली पकड़ेंगे। I want to just underline one point here that God's people experience also failure in their life just like this fisherman. और हम यहाँ पे एक चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कि जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो दूसरों को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। But we have to remember that sometimes failure comes, it is because our fault or it is because the fault of others. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा हमेशा किसी न किसी के जीवन में जो फेलियर आता है, जो निराशाजनक आता है, लेकिन हमको क्यों उसकी जरिए, क्योंकि सभी लोग ना गलती करते हैं अपने जरिए किसी और के जरिए। But here in Peter's life, here Peter and his partners, they had failure because it was the part of God's plan. और यहाँ पे जो पतरस और उसके साथी थे, वो लोग निराशा क्यों हुए? क्योंकि ये परमेश्वर का एक उनके लिए एक प्लान था, एक उनके लिए इनकी सोच थी। So because God, He is the creator of the world, He can keep a fish out of the nets and also He can bring fish into the nets. He is so powerful.
क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, रचयिता है, वो सबसे ज्यादा महान है। वो चाहे तो जो जाल के अंदर मछली ला भी सकते हैं और मछली, और नहीं चाहे तो मछली नहीं ला सकते और मछली But नहीं भी ला सकते। here, but this disappointment in the life of Peter opened a way for a great success in his life. और परमेश्वर ने यहाँ पे जो पतरस के लिए जो एक अलग रास्ता था, जिससे वो अपने जीवन में और आगे बढ़ने के लिए उसको परमेश्वर तैयार कर रहे थे। Peter, he could not control the fish in the sea, but he could control the faith and the determination of his heart. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस मछलियों को भले ही संभाल नहीं पाता, लेकिन वो विश्वास और क्या कहते हैं, और लोगों का बीच का जो भरोसा है वो जरूर संभाल पाता। But wonderfully, God has his own way in changing all these failures into success for his glory. और यहाँ पे जो परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर की जो सोच है, उससे हम देखते हैं कि भले ही वो कितने भी जो काम के व्यक्ति हो, लेकिन वो परमेश्वर के लिए और भी आगे बढ़ने के लिए जो आज का उनका जो मछली का पकड़ने का वो था, वो नहीं हो पाया। Yes, we see in the Bible many people, God had changed their failure into success and his name was glorified. और हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जो पवित्र बाइबल के अंदर, जहाँ पे हमने देखा है कि जो लोग हैं उनको परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के लिए जो आगे बढ़ने के लिए और भी रीति से तैयार करते हैं। When we take the life of Joseph, Joseph's brother, because of jealousy, they sold him to become a slave. God made him the second ruler in Egypt. और हम यहाँ पे देखते हैं यहोशू के बारे में, जो उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, और लेकिन हम उसके बाद देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में जो कार्य किया कि वो दूसरा राजा बन गया। When we take the example of Judas Iscariot, Satan used Judas Iscariot to betray Jesus, but Jesus died on the cross and he brought the redemption for the whole lost world. और हम यहाँ पे देखते हैं यूना स्फूर्ति को, जो उसने परमेश्वर को पकड़वाया था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के पकड़वाने के बाद भी उसने जो फांसी लगा ली थी, लेकिन वो परमेश्वर ने हम सभी के लिए वहां पे मरा। Yes, brothers and sisters, with God, there is no permanent failures. There is no permanent defeats. और हाँ प्रिय भाई और बहनों, कि कोई भी जो एक निश्चित रूप से हारा नहीं है, और कोई भी निश्चित रूप से जीतता नहीं है। So here Peter, he had passed the first test. He was not a quitter. That is, he was not somebody who would give up easily. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस का जो पहला पड़ाव था, पहली परीक्षा थी, पतरस ने पास कर ली थी। क्यों पतरस ने उसमें सफलता प्राप्त कर ली थी, क्योंकि जो पतरस है वो आसानी से हार नहीं मानता था। So now we will go into the second question. How do I respond to authority? और यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये है कि हम उसको कैसे उसका उत्तर दें, जो कि बहुत हमसे ऊपर है। So here Jesus wanted a pulpit, he wanted a place so that he can share the word of God with the people on the shore. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है, उनको एक जगह मिली जहाँ से वो परमेश्वर का बातें लोगों के बीच में बता नहीं पाए। So what was the place Jesus chose? It was the boat. He chose Peter's boat to use it as a place to share God's word. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या जगह चुनी? प्रभु यीशु मसीह ने उस पतरस की नाव को चुना, जिसके ऊपर वो चल के और परमेश्वर का कार्य को दिखाने पाए। Peter was preparing to catch fish, but Jesus was preparing Peter ready to fish for people. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस अपने नाव पे मछली पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन जो परमेश्वर थी, जो यीशु मसीह थे, परमेश्वर पतरस को तैयार कर रहे थे लोगों के लिए, ताकि वो उनका कार्य, परमेश्वर का कार्य पूरा करने पाए।
Always the Lord Jesus Christ, the God Almighty, prepares the way for us and makes it easier for us to obey His will. और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा अपने जो लोगों के लिए अच्छी से अच्छी चीज तैयार रखते हैं और उनका हिम्मत को बढ़ाए रखते हैं ताकि वो उनके लिए कार्य करने पाए। So when Peter was sitting in a boat and working on his nets, he had to listen the Lord's message. और जब पतरस अपनी नाव पे कार्य कर रहा था, मछली पकड़ रहा था, तब उसको एक संदेश वहां पे मिला। When you hear the word of God, the word of God brings obedient faith in your heart. और जब पतरस ने वो संदेश सुना तब उसके हृदय में एक अलग सा प्रभाव पड़ा और उसके विश्वास योग वो हो गया। So we read here in the 4th verse, Jesus is taking the command of the boat and told Peter, put out into deep water and let down the nets for a catch. That's और what we हम यहाँ पे 4th verse. और हम यहाँ पे चौथे वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अपनी नाव को गहरे पानी की तरफ ले चल और उधर पर जाल डाल। I was asking this question, what right Jesus had to control the boat and the position of the boat, which was Peter's boat? और मैं यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उसका अधिकार क्या था कि वो पतरस की नाव को एक बोल सके कि तुम यहाँ पे ये करो वो करो। We have to note here, remark a wonderful thing here. First of all, Jesus asked for the fishing boat to Peter. और हम यहाँ पे एक चीज को देखते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जो पतरस से बोला कि ये नाव के बारे में। So first, Jesus was asking to Peter for the fishing boat. Now, in the 4th verse, he's asking for the fishing nets. और पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से उस नाव के बारे में पूछा और दूसरी बात फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से जाल के बारे में पूछा। So what will be the next? The next will be that Jesus wanted the fishermen, that is Peter and his partners, for him to fishmen. और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए किया ताकि वो उन मछुआरे को एक जो मछली पकड़ने वाले हैं उनसे छोड़ के वो लोग जो इंसान को पकड़ने के लिए बोले। So here Jesus was preparing Peter to take the step of faith so that he can give everything to Jesus and be turned from clay into rock. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे थे ताकि वो विश्वास में आगे बढ़े और वो अपने आप को अकेला नहीं समझे, ताकि वो और भी गहराई में जाके लोगों का बीच में वो प्रभु का कार्य करने पाए। I think Peter might be thinking that what this carpenter's son knows about fishing business. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस उसके दिमाग में, उसके मन में आया हुआ कि ये जो बाड़ई का बेटा वो क्या जाने मछली पकड़ने के बारे में। Peter and their friends, they were fishing. Business was fishing for them. They knew where and when you have to put your nets to catch much fish. और जो पतरस और उसके साथी थे वो मछुआरे थे और उनको पता था कि कहाँ पे जाल डालना है, कहाँ पे जाल नहीं डालना है, कहाँ पे मछली मिलेंगी, कहाँ पे नहीं मिलेंगी। They had a very good experience of fishing in the Sea of Galilee. और उनको बहुत अच्छा उनका अनुभव था उस नदी में, उस गहरे पानी में कि मछली कहाँ में हमको मिल सकती हैं। So they knew that for fishing, we have to go into the shallow water in night time and deep water in the daytime. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस तो जानता था कि दिन में जो पानी है गहरे पानी की तरफ ना मछली मिलती है और रात में और थोड़े कम पानी की तरफ मछली मिलती है। But here the power of Jesus, the authority of Jesus, it changed everything
everything is challenges even our training and our experience. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रभु यीशु मसीह की जो बात है, उनका जो पावर है, उससे हम देखते हैं कि कैसे जो पतरस को एक अनुभव मिला, कैसे पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास योग्य बनाया। It is Jesus, Lord Jesus Christ, the Almighty God. He only created the sea. He created the Peter's boat. He created the fish. He created everything in this earth. और हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो पूरे दुनिया का करता है, उसने जो मछली बनाई है, उसने समुद्र को बनाया है, उसने पतरस की नाव को भी बनाया है। He also created all the materials from which the boat was being manufactured, and also the nets which were being used by Peter. So everything was being done by our God Almighty. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर सारी सृष्टि का रचिता है, उसी ने जो पतरस की जो नाव का उसका जो नाव में जो लगने वाला सामान है, प्रभु परमेश्वर ने बनाया है, और जो जाल में लगने वाला सामान है, वो भी परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि वो पूरे आकाश का और पृथ्वी का रक्षा करता है। So what we have to remember here, that Lord Jesus Christ, He comes to us and asks us to return what He has given to us, so that He can bring it into a wonderful miracle for His glory. और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यदि हमसे पूछे कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक अद्भुत चमत्कार है जो पतरस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे किया है, ताकि वो उसकी स्तुति करने पाए। So that's why we see here that Peter called Jesus Master in spite of his reservations. He acknowledged his right to give orders and expected also obedience. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखते ही उसको गुरु बोल दिया, ताकि बिना उसके कार्य को देखे, बिना उसके जो चमत्कार को उधर पे देखे। So that's what we read in the 5th verse. 5th chapter, Luke 5th chapter, 5th verse, we read that he says, because you say so, I will let down the nets. He was obedient here. और हम यहाँ पे लूका उसका 5 अध्याय उसके 5 वचन में देखते हैं कि समौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। So God honors faith, and faith is revealed by obedience. और हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो विश्वास का जो अधिकारी है, और यहाँ पे देखते हैं कि जो पतरस है, उसने परमेश्वर पे, वहाँ पे यीशु मसीह पे विश्वास किया। Yes, brothers and sisters, faith is simply obeying God in spite of the feelings, in spite of the circumstances, in spite of the consequences around us. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस ने है यीशु मसीह पे विश्वास किया कि बिना उसके कारण को जाने, बिना उसका जो आगे का जो परिणाम है उसके जाने, और बिना उसका जो कार्य है उसको जाने। So here Peter, he passed this second test, and he submitted to Christ's authority and obeyed him. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस ने उसका दूसरा जो परीक्षा है उसको भी उसने अच्छी रीति से पूरा कर लिया। So now we will go into the third question: how do I respond to success? और हम यहाँ पे तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि हम जब सफलता को कैसे उत्तर दे। So Peter and Andrew, they cast the net into the sea, and they were able to catch so many fish that the nets began to break. और जब पतरस और उसके भाई एंड्रियास ने जब जाल को पानी में डाला, तब उन्होंने इतनी सारी मछली पकड़ी कि वो लोग उस मछली को जाल को संभाल नहीं पा रहे थे, और जाल फट भी गया था। These brothers, they called James and John to come to help them because their boats were filled and they were beginning to sink. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस ने उन दो भाइयों को, यूहन्ना और जेम्स को बुलाया, ताकि वो लोग उनकी मदद करने पाए और मछली को लेने पाए।
So these four partners were very much surprised to and even shocked to see such a large catch taken from the deep water in the daytime. और पतरस और उसके साथी सभी लोग अचंभे हो गए कि उन्होंने जब पूरी रात मछली पकड़ना सोचा था, उनको एक भी मछली नहीं मिली और अभी इतनी सारी मिल गई कि हम उस जाल को संभाल नहीं पा रहे हैं। But it is important. It is important to note that how did Peter reply to such a remarkable success? और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पतरस ने उस सफलता को कैसे जवाब दिया। To begin with, what did he do, Peter? He shared it with others. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस ने ये कैसे किया, वो क्या दूसरे की आड़ में किया। So, brothers and sisters, God blesses us so that we might be a blessing to others. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब परमेश्वर हमको आशीष देते हैं तो हमको भी दूसरे पे दूसरे को आशीष दिलवानी है। That is what God told to Abraham in Genesis 12th chapter, 2nd verse, I will bless you so that you will be a blessing to others. और हम इसी तरह देखते हैं अब्राहम को, जो उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसके दूसरे वचन में देखते हैं कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और ताकि तेरा नाम बड़ा करूंगा, ताकि तू आशीष का मूल होगा। So when we selfishly keep some things, we ultimately will lose it. When we share it with others, we will be gaining much out of it. और जब हम कुछ चीज हो उसको अपनी तरफ रख लेते हैं तो हम उसको खो देते हैं, और यदि हम उस चीज को मिल बांट के हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे एक बहुत बड़ी कारण की चीज हो जाती है। So it is much more important as God's servants to be more concerned about giving than getting. और यहाँ पे परमेश्वर के जो लोग हैं उनका महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अपने पास कुछ भी चीज को ना रखे, बल्कि वो दूसरों को देने में भरोसा करें। That is what we read in Acts 20th chapter 35th verse. It is more blessed to give than to receive. और इसी बात को हम निर्गमन का 20 अध्याय उसका 35वें वचन में भी देखते हैं। So here we see the first thing Peter did, he shared this success with others. और इसी तरह हमने देखा कि पतरस ने अपनी जो सफलता को कैसे बांटा। And the second thing he did here, he humbled himself before God because of this blessing. और पतरस ने अपने आप को इतना नम्र कर लिया था वो प्रभु यीशु मसीह के सामने। But Peter, he could have been a very proudful man because he had been successful. He had got many fish. He could have been a rich man. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस को अपने आप पर गर्व है, वो हो रहा था कि क्योंकि उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली थी और वो अमीर भी बन सकता था। But Peter, he could have shouted at the people and saying, look at me now, I am a successful man. He could have done that. He did not do that. और पतरस ने जो अपने लोगों से कहा कि देखो अब मैं सफलता मैंने प्राप्त कर ली है, क्योंकि ये मछली मेरी, मैंने नहीं पकड़ी है, ये मछली प्रभु यीशु मसीह ने हमको पकड़वाई है। But what did he do? We read here in the 8th verse, Luke 5th chapter 8th verse. He humbled himself, he felt at Jesus' knee and said, go away from me, Lord, I am a sinful man. और हम यहाँ पे देखते हैं उसका लूका रचित सुसमाचार का 5 अध्याय का उसका 8 वचन में देखते हैं कि ये देखकर समौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। Yes, brothers and sisters, when success humbles you, failure won't crush you. और हाँ प्रिय भाई और बहनों, कि जब सफलता आपको मिलती है तो निराशा आपको परेशान नहीं करती और निराशा आपको दबा नहीं सकती।
But if failure, if success makes you proud, failure will discourage you and also it will destroy you. और हाँ प्रिय भाई और बहनों, सफलता जब मिलती है तब हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, और परंतु जब हम उस चीज को करने में असमर्थ हो जाते हैं तब हमको हिम्मत नहीं मिलती, हम परेशान हो जाते हैं। More Christian people, they are being ruined by success rather than by failure. और भाई और बहनों, बहुत सारे जो प्रभु के लोग हैं, वो जो फेलियर, जो असमर्थ हो गए हैं क्योंकि उनको सफलता नहीं मिली। When our hearts are tuned with God, when our hearts are right with God, His goodness and His kindness will lead us to repentance. और जब हम अपने हृदय को प्रभु के साथ एकदम मिला लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं, तो हमको सफलता पूर्वक हमको सब कुछ मिल जाता है। I don't understand why Peter wanted Lord Jesus Christ to go away from him. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको नहीं पता कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से क्यों कहा कि आप यहाँ से दूर चले जाओ। Jesus, he realized that Peter was a sinner, but he had no plans to depart from Peter. और प्रभु यीशु मसीह जानता था कि जो पतरस है वो पापी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तब भी वहां से जाने का नहीं सोच रहा था। Yes, Peter, he was like us. He was a sinful man. He was not worthy of all these blessings which he has got. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस एक पापी मनुष्य था, उसको जो प्रभु का प्रभु का आशीष है और प्रभु की सामर्थ्य उसको वहां पे मिली। But here we see that Peter, he had a right attitude, but he spoke the wrong words. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस की जो समझ है वो सही थी, लेकिन वहां पे उसने जो गलत जो बात है वो कही। Peter realized his unworthiness before God to receive this wonderful goodness from him. और पतरस ने जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से जो मिला, पतरस ने महसूस किया, लेकिन उसने उस चीज को उसको महत्वपूर्ण नहीं समझा। Many people in the Bible, we see that many great people in the scriptures, they have expressed their unworthiness before God. और हम यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में देखते हैं बाइबल के अंदर, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशीष दिया, लेकिन उन्होंने उस चीज को इतना उसको नहीं समझा। Yes, we see here that Abraham in his life, he told that I am unworthy because I am taken from the dust and ashes. और हम यहाँ पे अब्राहम के बारे में देखते हैं कि उसने कहा कि मैं इस चीज की योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं धूल और मिट्टी से बना हुआ हूँ। Even King David, he told that, my God, who am I? Who I am? What is my family? You have brought me this wonderful situation for me. और हम राजा दाऊद के बारे में देखते हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं इसकी चीज के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं वो काफी जो भेड़ चराने वाले हैं, और मैं उस चीज के योग को नहीं समझ पाऊंगा। Even Apostle Paul, he told that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. और यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस ने भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया अपने लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, और उन लोगों में से सबसे बुरा व्यक्ति मैं हूँ। Yes, brothers and sisters, what about us? We see the great people in the Bible, they have expressed their unworthiness when they realized the blessings of God. और हाँ प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत जो महान लोगों ने अपने आप को योग्य नहीं समझा प्रभु जो परमेश्वर का आशीष को पाने के बाद भी। Yes, some Christians, they are swollen. They are very proud when they are being blessed by God. और जो कुछ प्रभु के जन हैं, वो अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि जब अब उनको प्रभु यीशु मसीह से आशीष मिलता है।
But here we find Peter, he was not proud, but he grew to become a humble man because of his unworthiness towards और God. हम और हम यहाँ पे पतरस के देखते हैं कि उसने अपने आप को प्रभु के सामने नम्र कर लिया था और वो अपने आप को योग्य नहीं समझ रहा था। That is why we see afterwards God gave him great success in his life because of his humbleness. और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में जो कार्य किया था उसके नम्र व्यवहार के कारण किया था। So when God has richly blessed us, the safest place for us is to be at the feet of Jesus. और जब प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष देखते हैं तो सबसे सुरक्षित चीज होती है प्रभु परमेश्वर के पैरों के पास। So now Peter has also passed this third test. He knew how to handle success. और यहाँ पे यहाँ देखते हैं पतरस ने उस तीसरी परीक्षा को भी जो सफलता पूर्वक उसने अपनी दे दी थी, क्योंकि जब कैसे हम सफलता को एक उत्तर दे, जवाब दे। So now we will be going into our fourth question, that is the last one. How do I respond to the life of faith? और हम यहाँ पे चौथे प्रश्न को देखते हैं कि हम विश्वास के जरिए कैसे उत्तर दें। So we see here in the book of Luke, nearly more than 7 times we see this statement, don't be afraid often. और हम यहाँ पे देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार में 7 बार से जाना ये बात लिखी हुई है कि हम क्यों डरें। My question was why Peter was to go into this kind of fear. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस इस भय में क्यों चला गया। Yes, it is normally he is afraid because Jesus Christ had wiped all his training, all his experience. Now he has to start as a new being without knowing anything about fishing. और वो इस भय में इसलिए चला गया था ताकि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जो पिछली सारा अनुभव है, सारा उसका मछली पकड़ने का तरीका है, सब कुछ खत्म कर दिया था और उसको एक नया और एक शुरू से शुरू करने के लिए उसको जीवन बोल दिया था। So we all find our identity, our worthiness in our occasion, in our profession. But here, Peter, he was not able to do that because he knew the richness of Jesus Christ in his professional life. और जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हम अपने कार्य को जानते हैं कि कैसे करना है। और यहाँ पे पतरस को परमेश्वर ने जो कहा कि तुम मछली पकड़ने वाले नहीं बल्कि इंसान पकड़ने वाले होगे, तो पतरस उस कार्य के लिए तैयार हो रहा था। So we all know that as Christians, we don't have jobs. We have only vocations. That is, we all have only callings. God has called us to fulfill some purpose in this world. और हम जानते हैं कि जो मसीह जीवन में कार्य करते हैं, तो हमारे पास नौकरियां नहीं होती, बल्कि हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर हमसे बोलने के लिए करने के लिए कहता है, कि ताकि कभी भी जो परमेश्वर का बुलावा आए और हम उस जगह पे हो और परमेश्वर का कार्य करने पाए इस दुनिया में। But Peter was called to be a fisherman, but now he realized that he knew nothing about fishing because Jesus Christ had done a wonderful miracle in his life. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस एक मछुआरा है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से वो मिला, उससे प्रभु यीशु मसीह ने जो उसको आशीष दी, तब वो भूल गया कि मैं कैसे मछली पकड़ता हूँ, कैसे मैं मछली पकड़ूं। But Jesus was trying to make Peter into another life, that is becoming the fisher of men. Fishers of men. Peter and his friend, Jesus wanted them to become the fishers of men.
और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो पतरस के जीवन में जो चमत्कार किया है, जिससे पतरस मछली पकड़ना भूल गया है और उसको इंसान पकड़ने के लिए बोला है कि तुम इंसान पकड़ो, मछली नहीं पकड़ो। So this is a wonderful image which I am going to tell you now. That is, they have to catch fish, catch the disciples by casting out the net of truth of Jesus Christ. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तुम इंसान पकड़ने वाले बनो और उन इंसानों को पकड़ो, और वो इंसान परमेश्वर की सच्चाई को देख के वो परमेश्वर के नजदीक आने पाए। Yes, these four fishermen, what they were doing, they were catching living fish in their nets. When the fish was caught, the fish died in their nets. That is what was happening. और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो 4 लोग जो मछली पकड़ते थे, वो क्या करते थे, वो जो जिंदा मछली को पकड़ते थे जाल में, और जब मछली जाल में आ जाती थी तो मछलियां मर जाती थी। वही वो लोग करते आ रहे थे। But what they will be doing now as fishers of men, they will be catching dead fish, that is, dead sinners, in the gospel net, and these fish, that is, these sinners, will receive eternal life. Wonderful. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अब वो 4 लोग क्या करेंगे, वो 4 लोग अब वो उन लोगों को पकड़ेंगे जो पाप में मरे हुए हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको परमेश्वर के नजदीक लाएंगे, उनको वचन सुनाएंगे, और जिससे वो लोग एक अद्भुत अनंत का जीवन प्राप्त करने पाए। ये बहुत अद्भुत बात है। So this same courage as a fisherman, this same wisdom, this same hardworking as a fisherman will make them not only a good fisherman, and also it will make them a good evangelist for God. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मछली पकड़ने वाले हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, वो बहुत मेहनती होते हैं, और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने इनको चुना, और ताकि ये परमेश्वर के नजदीक लोगों को लाने पाए और एक इवांजलिस्ट के रूप में कार्य करने पाए। So Jesus was calling Peter and his partners to a life of faith. और प्रभु यीशु मसीह पतरस और उनके साथियों को एक विश्वास का, एक सच्चाई का मार्ग के तरफ ले जा रहे हैं। So these four men were signing their names to a blank piece of paper. और हम यहाँ पे 4 लोगों को अपना नाम को जो काले कागज के ऊपर लिखते हुए देख रहे हैं। So who had written the contract? That is, Jesus had written the contract without asking them their counsel. और प्रभु यीशु मसीह वहां पे वो चीज लिख रहे हैं बिना उनके पूछे। So yes, brothers and sisters, we can either accept or reject the will of God, but we can never negotiate it. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर का जो कार्य को उसको हम कभी भी हाँ करें या मना करें, लेकिन हम उसको कभी भी बदल नहीं सकते। So what is this life of faith? The life of faith is God goes before us and he prepares the way for us. That is the life of faith. और प्रिय भाई और बहनों, एक सच्चाई का रास्ता क्या है? सच्चाई का रास्ता वो है जिसको हम प्रभु परमेश्वर के नजदीक जाए, उससे आशीष पाए। The life of faith is not a jump into the dark. और विश्वास का जो जीवन है वो अंधेरे में जाने वाला जीवन नहीं है, But it is just a guide for us, because Lord Jesus Christ, He is the light of the world. So we are not going to walk in darkness. और प्रभु यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है, और इसी कारण से हम लोग कभी भी अंधेरे में नहीं जाते। हम लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे होके एक सच्चाई के रास्ते पे हम लोग, और रोशनी के रास्ते, ज्योति के रास्ते पे चल रहे हैं। So we are going to be guided by God's word, which is a lamp to our feet and a light to our path. और जब हम परमेश्वर के जो वचन को उसको अपना सिद्धांत की तरह
उसको चलाते हैं तब हमारे लिए परमेश्वर का वचन ज्योति और चमकता हुआ सितारा होता है। Yes. So here we see here that taking this life of faith with Jesus Christ is not making a living but making a life wonderful. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इन चारों से जो बात करते हैं वो कहते हैं इनका जीवन है वो एक लोगों को बचाने वाला जीवन इनके लिए अभी आगे चल के हो गए। So yes, brothers and sisters, there are no self-made people in Christian disciples. Between Christian disciples, there are no self-made people. We are all being made and molded by our Lord or God Mighty. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे कोई भी जो व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर का जो जन है वो कोई भी पहले से ही बना हुआ नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का जो संदेश है उसके जरिए एक तरोड़ा मरोड़े के उसको बनाया जाता है। So we have seen 4 questions today evening. और हमने इन 4 प्रश्नों को आज के शाम देखा। We shall try to reply to these 4 questions in the presence of God honestly. और हमको इन 4 जो प्रश्न है उसको जवाब देने के लिए हमको अपने जीवन में देखना है, हमको अपने जीवन को उसके बारे में उसको हमेशा तैयार रहना है। How do I respond to disappointment and failure? That is the first question. और पहला प्रश्न ये था कि हम अपने जो निराशाजनक को कैसे देखें, उसको उसके ऊपर कैसे अपना विजय प्राप्त करें। Peter and his friends, they did not quit the place, they did not give up, but they worked further. That is their reply. और पतरस और उसके साथ ही ना कभी भी उस जगह को हार मान के नहीं छोड़ा, बल्कि उनने कोशिश पे कोशिश करते रहे। So the second question is, how do I respond to authority? How do I respond to Christ's power? और दूसरा प्रश्न ये था कि हम परमेश्वर की शक्ति को कैसे हम उसको बराबर उसका उत्तर देंगे। Peter and their friends, what they did, they submitted to Christ. They obeyed to Christ without murmuring. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पतरस और उसके साथियों ने जो यीशु मसीह की बात को माना बिना कुछ प्रश्न किए और बिना कुछ सोचे। The third question is, how do I respond to success? और तीसरा प्रश्न ये है कि हम जो अपनी सफलता को कैसे देखें, उसको कैसे अपना उत्तर दें। What did he do, Peter? He shared it with others. और हमने देखा कि पतरस ने इसका उत्तर कैसे दिया, बल्कि उसने दूसरों को आगे रख के इसका उत्तर दिया। He humbled himself by sharing this blessing with others so that he might be blessed by God. और पतरस ने जो अपने साथियों को आगे रख के जो उनके साथ जो अपना सफलता को बांटा, जिससे वो नम्र होकर ये किया उसने। So what is the fourth and the last test question was, how do I respond to the life of faith? और जो चौथा प्रश्न था कि कैसे जो सच्चाई के और विश्वास के मार्ग में हम लोग कैसे चले और कैसे उसका उत्तर दे। What did he do, Peter and his friends? They left everything. They accepted God's will and followed Christ immediately. और पतरस और उनके साथियों ने उसका उत्तर कैसे दिया, उन्होंने उसका उत्तर दिया कि उन्होंने जो भी कुछ पकड़ा था, जो भी कुछ उधर पे मछलियां थी, उन सभी को छोड़ दिया और परमेश्वर पे और प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। In replying to these 4 questions in this chapter, Peter showed that he was ready to follow Jesus Christ and experience miracle in his life on the daily basis.
और पतरस ने इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिया और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास के साथ वो आगे बढ़ा, और जिससे उसके जीवन में, रोज के जीवन में जो चमत्कार आए वो अद्भुत है। So, yes, if we also do the same thing as Peter, we can also find miracles in our everyday life. और हाँ भाई और बहनों, यदि आप सब भी ये बातें और ये प्रश्न करोगे, उसका उत्तर दोगे, तो आप भी अपने जीवन में, रोज के जीवन में जो अद्भुत कार्य को, चमत्कार को महसूस करोगे। May God help us to just confess like Apostle Paul saying, "But by the grace of God, I am what I am." Amen. और प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह से आप सभी लोग समझिए और बोलिए कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। आमीन। Thank you, brother. थैंक यू अंकल जी।